दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुरा एजुकेशन में। आज हम हरियाणा का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में पहले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। जैसा कि आपको पता है कि CET का एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने वाला है और उस एग्ज़ाम में तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा छोटा है दोस्तों, पर आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो हरियाणा के 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के चिड़ियाघर, हरियाणा के हिरण पार्क। हर वो बात जानेंगे कि आखिरकार यहाँ से एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और पहले क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो दोस्तों हरियाणा में जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। सुल्तानपुर नेशनल जो हमारा पार्क है, ये हमारा जो है फर्रुखनगर गुरुग्राम में पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए यदि कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो आपने वहाँ पर लगाना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो गुरुग्राम के फर्रुखनगर में पड़ता है। आपके वहाँ पर ऑप्शन में अकेला फर्रुखनगर भी आ जाता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि फर्रुखनगर जो है वो गुरुग्राम में पड़ता है और यहीं पर जो हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना डॉक्टर सलीम अली द्वारा की गई थी। एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन बन जाए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो हमारे डॉक्टर सलीम अली द्वारा की गई थी, जो कि हमारे भारतीय में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और अगली जो बात है कि 1991 में इसे जो है नेशनल पार्क का दर्जा गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को जो है नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, तो आपने याद रखना है कि 1991 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें आपकी मैं यहीं याद करवा दूंगा, जैसे कि यहाँ पर जो है यह जो पार्क है ना दोस्तों, ये साइबेरियन सार्स पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या होते हैं, यहाँ पर शीत ऋतु में ना प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन प्रमुख सार्स है। जैसे हमारे ये यूरोप वगैरह से आते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो ठंड पड़ने के कारण जो है ये हमारे शीत ऋतु होते हैं। जैसे कि हमारे अगर मैं बात करूँ कि दिसंबर से लेके मार्च के बीच में ये पक्षी यहाँ पर आते हैं, तो इसीलिए प्रवासी पक्षी भी बोला जाता है। तो इसके लिए जो है हमारा ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि साइबेरियन सार्स पक्षियों के लिए हरियाणा का कौन सा पार्क सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसी प्रकार से जो अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पीटर जैक्सन ने इसे जलीय जीव के लिए रिजर्व किया था, वो किया था 1972 में। तो हमने सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में जान ही लिया है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं याद हो जाएंगी, बस आप इनको सुनते रहिएगा ध्यान से। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसमें से यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अगले जो पार्क है हमारा, वो है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यानों में कालेश्वर नेशनल पार्क। कालेश्वर नेशनल पार्क जो है हरियाणा का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अगर मैं बात करूं इसके स्थान की, तो ये दोस्तों हमारा यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर पड़ने के कारण यहाँ जो है यमुना नदी का बहाव होता है, यानी कि यमुना नदी के नज़दीक ये पड़ता है, और 2003 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा के नेशनल पार्क में अगर यमुनानगर की बात की जाए कि इसकी स्थापना कहाँ पर है, तो इसकी स्थापना है दोस्तों दोस्तों, अगर कालेश्वर नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो वो रहेगा हमारा यमुनानगर में। अगर पूछ लिया जाए कि 2003 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, कि नेशनल पार्क का दर्जा जो है कालेश्वर नेशनल पार्क को कब दिया गया, तो वो दिया गया था हमारा 2003 में। इसी प्रकार से मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, जो कि हमारे हरियाणा की प्रमुख नदी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो है सीमा बनाती है। जैसे कि ये भी दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है कि भौंकने वाले हिरण व लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है, तो वो भी जो है हमारा दोस्तों कालेश्वर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इस अभयारण्य में साल व खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे कालेश्वर नेशनल पार्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे कि यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी दोस्तों हमारा इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। अगले नंबर पर हम बात करते हैं हरियाणा के चिड़ियाघर। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं कुल, तो हरियाणा में दोस्तों आपके सामने जो लिखा रहा हुआ है मैंने, हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। तो कौन कौन से चिड़ियाघर हैं, एक तो हमारा पिपली चिड़ियाघर है, एक भिवानी चिड़ियाघर है, एक रोहतक चिड़ियाघर है। आजकल आपको पता है कि एग्जाम में थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूछ सकता है कि पिपली चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों पिपली जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसी प्रकार भिवानी की अगर पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में भी जो है
पिपली की तरह भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी। एक आपने याद रखना है कि रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारी 1986 में। ठीक है, तो ये थे हमारे हरियाणा के 3 चिड़ियाघर। अगला जो हमारी बात है कि हरियाणा में हिरण पार्क कितने हैं। दोस्तों अगर मैं हरियाणा में हिरण पार्क की बात करूं तो हरियाणा में सिर्फ एक ही हिरण पार्क है, वो है हमारा हिसार में पड़ता है। और अगर मैं बात करूं उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है तो ये बड़ा हिरण पार्क है हरियाणा का और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 42 एकड़ में फैला हुआ है और धांसू रोड हिसार में स्थित है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार इनकी क्विक रीजन ले लेते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें यही याद हो जाए। तो हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा के चिड़ियाघर की मैं बात करूँ, हरियाणा के हिरण पार्क की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले जो है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपने याद रखना है। और सबसे पहले नंबर पर आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हमारा फरूखनगर गुरुग्राम में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है डॉक्टर सलीम अली द्वारा की गई थी और 1991 में इसने नेशनल पार्क का दर्जा दिया। यह साइबेरियन सार्स पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और पीटर जैक्सन ने इसे जलीय जीव के लिए रिजर्व किया था 1972 में। अगले नंबर पर आता है हमारा कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि हमारा यमुनानगर में पड़ता है। इसे 2003 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में जो है प्रवेश करती है और भोंकले वाले हिरण व लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो वो भी हमारा कालेश्वर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और इस सब हरियाणा में साल व खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। अगले नंबर पर आते हैं हमारे हरियाणा के चिड़ियाघर। हरियाणा में कुल 3 चिड़ियाघर हैं, एक पिपली, भिवानी और रोहतक। पिपली जो है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी, भिवानी की भी जो स्थापना जो है 1982 में की गई थी और रोहतक की स्थापना जो है 1986 में की गई थी। हरियाणा में एक ही जो है हिरण पार्क है जो कि हमारा हिसार में पड़ता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जैसा कि हम ना बहुत ही जल्द अपने चैनल पर जो है करंट अफेयर भी लेके आने वाले हैं। आपको पता है कि आजकल जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो हरियाणा के जितने भी जो है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी जल्द ही वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और अपनी स्टडी की रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।